Welcome to the Legal Concepts with Usama. Introduction to Political Science LLB Part 1 Paper 2. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट सिस्टम एंड प्लूरलिज्म को। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम जो है वो एक लेक्चर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस पर बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल द लीगल कंसेप्ट्स विद उसामा पर देख सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो स्टेट सिस्टम एंड प्लूरलिज्म का क्वेश्चन है, इसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले वो ये पूछ सकता है कि आप डिस्कस करें स्टेट सिस्टम को विद रेफरेंस टू प्लूरलिज्म और एलिटिज्म। सेकेंडली हमें पूछ सकता है कि आप डिस्कस करें इन डिटेल द थ्योरीज ऑफ स्टेटक्राफ्ट एंड ड्रा अ कम्पिटिटिव टेबल फॉर एलिटिज्म एंड प्लूरलिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टेट सिस्टम जो होता है ये ऐसी रियासतों के साथ मिलकर बनता है जो कि बैनुल अक़वामी मुआशरे होते हैं या आम तस्लीम शुदा रियासतें होती हैं, और ऐसी रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो सिफारती मुआहिदात के ज़रिए हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी रियासती सरबराहान बनाते हैं, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट या बैनुल अक़वामी कवानीन ऐसे मुआहिदात पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें के खुद मुख्तार इदारे बनाते हैं। तो ये रियासतें जो हैं वो एक दूसरे के घरेलू यानी कि एक दूसरे के मुल्की और ज़ाती मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करती, ना ही ज़ाती दिलचस्पी के लिए और ना ही किसी दूसरे बेनिफिट के लिए। यहाँ पर अब जो प्लूरलिस्ट कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वो ये कहता है कि जो रियासत है वो एक आज़ाद और एक न्यूट्रल इदारा है। प्लूरलिस्ट कंसेप्ट ने रियासत को गैर जानिबदार इदारे का नाम दिया है, लेकिन जो एलिटिस्ट थ्योरी है ये ताकत और इलाकायत पर मबनी है, जबकि मार्क्सिस्ट की थ्योरी जो है वो रियासत को एक आला ज़ाहिर करती है जो कि अमीर और गरीब तबके के दरमियान खिदमात का काम करता है। मीनिंग ऑफ स्टेट सिस्टम। जदीद बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक रियासत सियासी और इलाकाई समाज पर मबनी एक ऐसे कानूनी तंजीम का नाम है जो कि उस माशरे को इस काबिल बनाती है कि वो अपने जैसे दूसरे माशरों के साथ मिलकर बैनुल अक़वामी समाज का हिस्सा बन सके। इसके बाद है डेरिवेशन, कि ये लफ्ज़, ये टर्म, ये इस्लाह कहाँ से डेरिवेट हुई, कहाँ से निकली, कहाँ से दरियाफ़्त हुई। जो टर्म स्टेट सिस्टम है इसे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ट्रीटीज़ ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में सबसे पहले यूज़ किया गया। ये टर्म वहाँ से डेरिवेट हुई। इसके बाद है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ यानी जदीद बैनुल अक़वामी कानून के कंसेप्ट के मुताबिक ये सियासी इलाकाई माशरों की एक ऐसी मुतवाज़न कानूनी तंजीम है जो कि उन्हें और उन जैसी दूसरी कम्युनिटीज़ को इस काबिल बनाती है कि वो बैनुल अक़वामी समाज में अपना हिस्सा वसूल करें, कि वो बैनुल अक़वामी समाज का हिस्सा बन सकें। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है कि ये इंसानों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन्हें खुद मुख्तार रियासतें बनाती है, जिसे कि स्टेट सिस्टम कहा जाता है, यानी कि इट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ये इंसानों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए उन्हें खुद मुख्तार रियासतों का दर्जा दिया जाता है, जो कि स्टेट सिस्टम कहलाता है। आगे इसकी एग्ज़ाम्पल है। स्टेट सिस्टम की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि मुत्तहिदा रियासतें, जिस तरह के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं या मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। सेकंड पे यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्टेट सिस्टम की एग्जांपल है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट सिस्टम्स। ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन यानी बैनुल अक़वामी अंजुमन है जो कि खुद मुख्तार रियासतों के सफारती ताल्लुकात पर मुश्तमिल होती है, जिसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ रियासतों के सफारती दिलचस्पी के अमूर, कौमी सलामती और मुआशी फ़ैसलों की रहनुमाई है। इसके बाद है नेचर। इसकी नेचर को देखेंगे। इसकी नेचर को लेके बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिनका कि अपना ही एक नज़रिया है, जिनका एक अपना ही जो है वो व्यू है
प्लूरलिज्म की थ्योरी जो है वो इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये सियासी क़ुव्वत के एक से ज़्यादा ज़राए पर मुश्तमिल है। ये बताती है कि पॉलिटिकल पावर के एक से ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं, जबकि जो एलिटिस्ट थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि किसी भी रियासत में सियासी ताकत जो है वो उस तरफ मूव करेगी जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा। आगे बात करते हैं स्कोप या इम्पोर्टेंस की। स्टेट सिस्टम बैनुल अक़वामी मुआशरों के दरमियान एक ताल्लुक़ का नाम है जो कि सिफारती दिलचस्पियों, मुआशी, मुआशरती, उसके अलावा बैनुल अक़वामी और सलामती के अमूर को लेकर तकरीबन पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कोप रखता है। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिज़म की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के मुताबिक जो मार्क्सिज़म का कंसेप्ट है ये बेसिकली कार्ल मार्क्स का एक नज़रिया है जिसके मुताबिक बोर्जियस क्लास ऑफ सोसाइटी यानी कि किसी रियासत की जो मुतवस्सत तबका है वो सियासी ताकत को इस्तेमाल करता है और इस अमल के ज़रिए वो एक जदीद रियासत बनाता है जो कि शहरियों के तर्ज़ ज़िंदगी को इम्प्रूव करती है, बेहतर बनाती है। और ये कैपिटलिस्ट क्लास के जो मुख्तलिफ़ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उन्हें यूज़ करते हुए जो है वो पॉलिटिकल पावर अचीव करता है। और इसका जो बेसिक सॉल्यूशन है कैपिटलिस्ट क्लास के लिए वो कम्युनिज़म है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज़म का जो है वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। आगे है जी एलिटिस्ट व्यू। एलिटिस्ट का नज़रिया जो है वो इससे सबसे पहले मैक्स वेबर ने पेश किया। उसके नज़रियात में रियासत के अंदर, हर रियासत के अंदर कुछ मखसूस ग्रुप्स होते हैं जो कि उसका सिस्टम कंट्रोल करते हैं। एलिटिस्ट नज़रिए पर यकीन रखने वाले लोग रियासत के अंदर रियासत की कानूनी हैसियत को तस्लीम करते हैं। उनके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा मौसर निज़ाम है जो कि किसी भी जदीद रियासत को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ब्यूरोक्रेट्स ऐसे एलीट्स के ऐसे ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि अपनी नोइयत में सियासी किस्म के होते हैं और उनके पास ऐसा मखसूस इल्म होता है या ऐसा स्पेशलिस्टिक काइंड ऑफ नॉलेज वो रखते हैं जो कि सियासतदानों के पास नहीं होता। इसलिए वो जो है वो सेटअप को बेहतरीन तरीके से चलाने की हैसियत और अहलियत रखते हैं। अब जो रियासत है ये ऐसे मखसूस ग्रुप्स को कुछ ना कुछ जो है वो हकूक़ देती है जिसके ज़रिए वो दो चीज़ों को लेकर, दो खूबियों को लेकर, पहली खूबी जो है वो इलाकायत यानी कि टेरिटोरियलिटी और दूसरी खूबी उनकी ताकत या उनका जो है वो ज़ोर, जिसके बलबूते पर वो बहुत से सेवरल टास्क यानी कि बहुत से काम सर अंजाम देते हैं। एंड कैन नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये इतने मतलब सीधे साधे नहीं होते, मतलब ये पूरा प्रॉपर अपने जो है वो अपनी कमांड के ज़रिए से अपने काम पूरे करते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो इज़ ऑल अबाउट पावर स्ट्रगल। ये ताकत को हासिल करने का एक पावर गेम है जिसमें पावर के लिए, ताकत के लिए एक जद्दोजहद की जाती है। और ताकत एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से कोई शख्स कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो कि वो बग़ैर ताकत के नहीं कर सकता। आगे है जी कंपैरेटिव टेबल एलिटिज़म का और प्लूरलिज़म का। पॉइंट नंबर 1 है एलिटिज़म के बारे में कि जो एलीट थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब है कि एलीट सिटीज़न्स के ऊपर मुश्तमिल एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा सेट है जो कि गवर्नमेंट का चार्ज संभालता है और उसके अंदर किसी दूसरे शख्स की कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होती। जबकि इसके बरक्स जो प्लूरिस्ट थ्योरी है उससे ये मुराद है कि इसमें मुख्तलिफ़ जो है वो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स जो है वो आपस में गवर्नमेंट शेयर करते हैं। एलिटिस्ट सिस्टम कहता है कि एक ही एलीट क्लास का ग्रुप होगा जो कि रियासत का सिस्टम चलाएगा, जबकि प्लूरिस्ट थ्योरी कहती है कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होंगे जो कि रियासत की गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, असरअंदाज होंगे। पॉइंट नंबर 2, एलीट थ्योरी ये कहती है कि जो पावर यानी कि जो ताकत है वो एक ही मखसूस ग्रुप के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगी, मरकूज़ रहेगी और तकसीम नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। जबकि इसके बरक्स प्लूरिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो शहरी हैं कैन इन्वॉल्व इन द सिस्टम्स बिकॉज ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ असेस पॉइंट्स इन गवर्नमेंट।
शहरी जो हैं वो गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स में जो है वो असेस करते हैं, उस तक रसाई हासिल करते हैं और इस तरह से वो गवर्नमेंट के निज़ाम के अंदर अपनी मुदाखलत करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है एलिटिस्ट थ्योरी का। वो ये कहता है कि ओनली अ फ्यू प्रेशर या इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो कि इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रगल टू गेन पावर। बहुत ही चंद एक मखसूस ग्रुप्स होते हैं जो जैसे कि NRA, AARP वगैरह, जो कि रियासत का सिस्टम हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और उसके अंदर मुदाखलत करते हैं। अदरवाइज़ एक एलीट ग्रुप ही होता है जो कि सारा सिस्टम कंट्रोल करता है। जबकि प्लूरलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि पावर जो है वो तकरीबन माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, उन सब में फैल जाती है और उनके दरमियान एक पुश एंड पुल लग जाता है कि वो अपनी तरफ ताकत को खींचते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ़ डिसीजंस लेते हैं और जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है एलिटिस्ट थ्योरी का, जिसमें वो ये बात करता है कि स्टीरलिट मिल्स जो था वो पावर एलीट, उसने एक बुक लिखी है और ये बहुत फॉरमोस्ट सपोर्टर यानी कि बड़ा पुराना सपोर्टर था, इब्तदाई सपोर्टर था एलिटिस्ट व्यू का। उसने ये आर्गू किया है कि जो गवर्नमेंट है इसे कंट्रोल किया जाता है बाय कम्बिनेशन ऑफ बिजनेस, मिलिट्री एंड एलीट्स। 3 तरह के ग्रुप्स मिलके कम्बिनेशन बनाते हैं, बिजनेस विंग, मिलिट्री विंग और जो आपकी एलीट्स होते हैं, और वही जो है वो ग्रुप पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जबकि इसके बरक्स जो एडवांस प्लूरलिस्ट हैं, रॉबर्ट डेही, उन्होंने आर्गू किया है कि पॉलिटिशियंस जो है वो इलेक्टोरल सिस्टम के ज़रिए यानी कि इंतखाबात के ज़रिए जो है वो पावर अचीव करते हैं और अपने पॉलिटिकल कंसर्न्स को लेकर अपने सिटीजन्स यानी अपने शहरियों के लिए पॉलिटिकली सियासी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है एलिटिज़म का। वो कहता है कि जो वेल्थी यानी कि जो ताकतवर लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और मुल्की इकोनॉमी यानी कि कौमी माश को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वो अपने पॉलिटिकल पोजीशंस यानी कि अपनी सियासी मुकाम को सिक्योर करते हैं किसी भी माशरे के अंदर और अपने बेनिफिट्स उठाते हैं। इसी तरह से जो पॉलिटिशियंस है डू बिडिंग ऑफ वेल्थी, वो इंस्टेड ऑफ मीटिंग नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वो क्या करते हैं, वो जो वेल्दी यानी कि जो दौलतमंद लोग हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं बजाय इसके कि वो गरीब लोगों की या आम तबके की जो है वो ज़रूरियात का ख्याल करें। इसलिए जो है वो एलीट जो हैं वो बेटर होते हैं, एलीट आर बेटर फिट टू गवर्न, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं, इसलिए वो बेहतर तरीके से मामलात को अप्रोच करते हुए गवर्नमेंट संभालते हैं बजाय इसके कि एवरेज सिटीज़न के, और जो है वो अपना ऑर्डर मेंटेन रखते हैं अपनी फ़ोर्स के ज़रिए, ताकत के ज़रिए। इसके कॉन्ट्रडिक्शन में पॉइंट नंबर 5 जो है वो प्लूरलिस्ट थ्योरी का, वो ये कहता है कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो एक माशरे के वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स या अपनी जो डिज़ायर्स होती हैं, अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपनी डिमांड्स, अपने मुतालबे जो हैं वो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और उन्हें पॉलिटिशियंस तक पहुंचाते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें उनके पास बहुत से लोगों के पास टाइम की कमी होती है, इतना वक्त नहीं होता या वो इतनी तवज्जो नहीं दे पाते, तो वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसके कुछ नुमाइंदे होते हैं और वो उनकी जो आवाज़ है उसे मुख्तलिफ़ यूनियंस या ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए पॉलिटिशियंस तक पहुंचाते हैं और उनके राइट के लिए बोलते हैं। और इस तरह क्या होता है कि बजाय उनके दरमियान में और गवर्नमेंट की पॉलिसी के दरमियान में कुछ तनाज़ात पैदा हों, इसके बजाय गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाती है। और ये ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि कमज़ोर या छोटे तबके की, आम तबके की, ऑर्डनरी क्लास की जो आवाज़ है उसे ऊपर पहुंचाती हैं हुकाम बाला तक। अब आगे इसका कंक्लूजन है जी, वो कहता है कि प्लूरलिस्ट, मार्क्सिस्ट और एलिटिस्ट जो है कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं, इन्होंने रियासत के जो है वो स्टेट सिस्टम्स हैं, रियासती निज़ाम हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है वो उसका जायज़ा लिया है और उसकी मुख्तलिफ़ तरह से थ्योरीज़ पेश करते हुए तारीफ़ की है। अब जो एलिटिस्ट सिस्टम है ये मोस्टली कंसंट्रेट करता है कि जो पावर है, ताकत है, उसे एलीट ग्रुप में ही रहना चाहिए। मार्क्सिज़म का जो कंसेप्ट है ये कम्युनिस्टिक अप्रोचेस को लेकर जो है वो बात करता है, जो कैपिटलिस्टिक क्लास है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जबकि प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है वो
इसके मुताबिक ताकत को डिवाइड होना चाहिए सोसाइटी में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर, यानी कि एक माशरे के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, ताकत को सब के अंदर बराबर डिवाइड होना चाहिए। अब ये जो तमाम थ्योरीज़ हैं ये हमें पॉलिटिकल किसी भी एक स्टेट के अंदर स्टेट सिस्टम्स को बड़ा गहराई के साथ समझने में मदद देती हैं और यही इसका कंक्लूजन है। आज के लिए इतना ही। द लीगल कंसेप्ट विद उसामा में हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल द लीगल कंसेप्ट विद उसामा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।